नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल मिशन बोर्ड एग्ज़ाम में। और कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार हमारे चैनल को विज़िट कर रहे हैं, तो चैनल को देख सकते हैं। चैनल पर आपके ही रिलेटेड बोर्ड से रिलेटेड कई सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कुछ मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बगल में एक घंटा होगा उसको दबा दीजिएगा। वही आपको काम में सहूलियत करेगा, आपको बोर्ड की तैयारी में मदद करेगा, क्योंकि उसका काम है मैं जैसे ही चैनल पर कोई वीडियो डालूँ वो आपको मैसेज दे देगा, नोटिफिकेशन आपको पता चल जाएगा कि चैनल पर वीडियो आ चुका है। और जो पहले से चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो उसके लिए तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी उसका काम है कि वीडियो लगातार देखिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और क्या। बाकी आते हैं अपने मुद्दे पर, अपने पॉइंट पर। किस पॉइंट पर बात करने? अच्छा, भाषा और वर्ण विचार। इसका शायद पहले एक वीडियो मैंने पब्लिश कर चुका है ऑब्जेक्टिव का ना जी। हाँ, आपने नहीं देखा होगा तो यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे देंगे, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन अगर पहली बार ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, अगर पहला ऑब्जेक्टिव भी नहीं देखे हैं, तो मैं आपको पहले कहना चाह रहा हूँ कि आप जो वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, जो भाषा और वर्ण विचार का जो थ्योरी वाला चैप्टर वीडियो डाले थे ना, वो वाला देख लीजिएगा। उसमें मैंने पूरी चीज़ कवर किया है, भाषा क्या है, वर्ण, इससे अकरम बकरम जो भी हो वो सारा चीज़ कवर किया है। उसको देखने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद पहला वाला ऑब्जेक्टिव का वीडियो देख लीजिएगा। ये दूसरा वीडियो है, यहाँ पर 2 लिखना भूल गया। ये दूसरा वीडियो ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। पहला वीडियो पब्लिश हो चुका है, आप चैनल पर देख सकते हैं। और यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक मिलेगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 18 तक तो कर लिए थे कवर ना, इसमें 19 देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 19। पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नांकित में ऊष्म वर्ण कौन सा है? पहला ऑप्शन है तालव्य, छ, ठ और भ। सबसे पहले अगर बात किया जाए कि ये ऊष्म वर्ण होता क्या है, देखिए व्यंजन वर्ण के अंतर्गत जो है आपके 3 प्रकार के आता है। एक होता है आपका स्पर्श व्यंजन जो 25 है, जो आपका कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। कवर्ग में क ख ग अंग हो, टवर्ग में ट ठ ड ढ न, तवर्ग में त थ द ध न और पवर्ग में प फ ब भ म। तो ये आपका 25 हो गया स्पर्श व्यंजन। उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन, सब व्यंजन वर्ण का प्रकार है। अंतस में आ गया यो, रो, लो, वो। और उसमें क्या आ गया? तालप से, मूर्धन से, धन से, हो। तो टोटल देखिएगा आपका कितना हो जाएगा? 25 4 5 4 9 29 और 9 4 13 33 वर्ण हो गया। तो व्यंजन वर्ण में 33 है, स्वर वर्ण 11 है। 11 33 कितने? 44 हो गया। और 2 ठो जो है आपका अयोगवा वर्ण है, जो अनुस्वार और अ, टोटल 46 वर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऊष्म वर्ण कौन सा है? तो ऊष्म वर्ण में भी क्या बताया? तालप सो, मूर्धन सो, धन सो और हो। तो यहाँ पे तालप सो है, तो इसका ए नंबर क्या है? राइट आंसर है, ठीक है। मैंने पूरा चीज़ कवर कर दिया बातों बताऊँ। यदि वो वीडियो देखे होंगे तब हमारा जो है पखड़ा जो अभी पढ़े ये समझ में आएगा, वरना तो ऊपरे ऊपर उड़ गया होगा। का पकड़ा पड़ रहा है, का मंत्र पड़ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। आंसर देख लीजिए, ए सही है। प्रश्न संख्या 20, निम्नांकित में अंतस्थ कौन है? ये भी अभी पकड़ा पड़े थे, फिर एक बार पढ़ देते हैं, कहाँ दिक्कत है। ऑप्शन दे रहे हैं, तालब सो, छ, वो और भो। स्पर्श में 25 था, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ठीक है। ये अगर बात करें डी नंबर का ऑप्शन, तो ये आपका पवर्ग में आ गया, ये आपका चवर्ग में आ गया। ये दोनों स्पर्श है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता है। अब आते हैं अंतस्थ में। अंतस्थ में कौन कौन सा आता है? यो, रो, लो, वो। तो यो, रो, लो नहीं है, वो है, तो ये वो सही आंसर है। और ये तालब से क्या था? उष्म था। तालब से मूर्धन से, धन से, हो, ये उष्म वर्ण है। तो ये आपका हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी है। तो आंसर दिखा जाए, कंप्यूटर में से आंसर दिखा दिया जाए। लीजिए मैं दिखा दे रहा हूँ, सी नंबर राइट है वो। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21। किस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों के सहयोग से होता है? कंठ और ओष्ठ दोनों के सहयोग से होता है। तो कंठ और ओष्ठ, तो इसका पहले मैं ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ओ, फ, घ, ए, ऐ। तो देखिए ये फ जो है, प फ ब ये पवर्ग में आ गया, तो इसका तो सिर्फ ओष्ठ से होता है। प फ ब
ये सिर्फ ओष्ठ से होता है, और हर्षऊ दीर्घऊ ये 4 2 6 गो जो है ओष्ठ से होता है। और फिर हम घो की बात करें, ये वाला बात करें तो ये कवर के अंदर होता है क ख ग घ, ये आ गया आपका कंठ से आ गया। और ए ऐ ये दो जो है आपका कहाँ से आता था, ए और ऐ ये आपका था कंठ और तालु से। तब बचा क्या, ओ और औ ये दो बचा, जिसका उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है। ओ और औ एक मोड़, एक टोपी वाला और दो टोपी वाला, ये दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ के सहयोग से होता है। और ए और ऐ दोनों का उच्चारण कहाँ होता है, कंठ और तालु से होता है, तालु के सहयोग से होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ए नंबर इसका राइट है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में मात्रिक या मात्रिक मतलब मूल स्वर क्या है, तो मूल स्वर कौन सा है, तो ऑप्शन दे रहे हैं, फिर इस पर बात करेंगे क्या होता है। पहला ऑप्शन है तालव्य, ओ, वो और भो। मूल स्वर क्या होता है ना, जो क्या है, जो स्वतंत्र है, मतलब कि किसी दूसरे पर वह निर्भर नहीं है, वो स्वयं मूल स्वर है। जैसे ओ और हर्षई, हर्षऊ और री, ये 4 जो है मूल स्वर है। और बाकी जो है तो टोटल जो होता है, आप उच्चारण में जो समय लग रहा था उस आधार पर हम वर्ण को 2 भाग में बांटे थे ना, स्वर वर्ण को, एक मूल स्वर था, एक ह्रस्व स्वर था। मूल स्वर में क्या क्या था, ओ, हर्षई, हर्षऊ, री, और जो भी और बाकी वर्ण बचा आ, दीर्घई, ये सब किससे बना है, मूल स्वर से मिलकर बना है। आ जैसे बना था, आ किससे बना है, ओ प्लस ओ से आ मिलकर बना है, मूल स्वर से मिलकर बना है। तो यहाँ पे मूल स्वर की बात किया जाए तो यह आपका बी नंबर आपका सही आंसर है, बी। प्रश्न संख्या 23। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण कितने हैं, स्वर वर्ण टोटल हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण 11 है। पहला ऑप्शन सही है, 11 12 13 14। तो पहला जो है सही है, कौन कौन सा वर्ण है, ओ, आ, ह्रस्वई, दीर्घई, ह्रस्व, दीर्घऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। गिनिए 11 हो गया होगा, ये स्वर वर्ण है। और व्यंजन वर्ण में 25 और 4 29, 4 9 4 13 33 व्यंजन वर्ण 33 है। और 2 जो है अयोगवा वर्ण है, एक अनुस्वार और एक विसर्ग। टोटल 46 वर्ण है, हिंदी वर्णमाला में टोटल 46 वर्ण है। स्वर वर्ण 11 है, व्यंजन वर्ण 33 है, और अयोगवा वर्ण 2 है, टोटल 40 वर्ण है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24। वर्गों के समूह को क्या कहते हैं, सॉरी यहाँ पर शायद मिस्टेक हो गया, यहाँ पे वर्ण होगा, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। ठीक है, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण अक्षर, वर्णमाला, समूह, क्योंकि कई सारे वर्ण है, वर्ण का समूह वर्णमाला कहेंगे, इसमें तो कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। आपका सी नंबर सही है, सी। 24 हो गया, अब आगे देखते हैं 25। कीड़ा मकोड़ा कहते आता है। 25 देखते हैं, प्रश्न संख्या 25। व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को क्या कहा जाता है, ऑप्शन भाषा, अक्षर, मुहावरा या वाक्य। यानी व्यक्ति द्वारा जो सार्थक उच्चारित वाणी है, जो बिल्कुल सही सही जो वाणी का हम उच्चारण करते हैं, वो क्या कहलाता है, वो आपका भाषा कहलाता है। ऑप्शन ए सही है। उसके बाद 25 26 नंबर, किसी एक ध्वनि या ध्वनु समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई को क्या कहते हैं। तो न्यूनतम जो है वो तो भाषा, अक्षर, मुहावरा, वाक्य। तो न्यूनतम जो है, न्यूनतम इकाई आपका अक्षर कहलाएगा। ठीक है, किसी भी ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई क्या कहलाता है, अक्षर कहलाएगा, बी नंबर। उसके बाद 27 है विसर्ग, अह का उच्चारण स्थान क्या है। पहले ऑप्शन देते हैं, उसके बाद फिर इस पर हम बात करेंगे। तालु है पहला ऑप्शन, दूसरा है दंतोष्ठ, तीसरा है मूर्धा, चौथा है कंठ। ओ सॉरी, आंसर भी दे दिए, डी देखिए आंसर क्यों, क्योंकि बोले थे ना ओ आ का वर्ग में क ख ग घ, और उसके बाद अह और ह, ये सारे वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ से होता है। ठीक है, तो ये आपका डी नंबर राइट है। उसके बाद 28, प्रश्न संख्या 28।
भाई वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए, बहुत मेहनत करना पड़ता है वीडियो प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए, टाइपिंग करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, इससे नहीं होता है जी। अब आप लोग लाइक नहीं कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे होगा, मेरा मेहनत तो बेकार चला जाएगा ना। तो मेहनत करते हैं यार, थोड़ा सा तू लोग भी मेहनत कर डालो, क्या दिक्कत है। चलो क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में महाप्राण अघोष वर्ण कौन है। तो महाप्राण के अंदर दो ठो आता था ना, एक घोष आता था, एक अघोष आता था। पहले हम दे देते हैं ऑप्शन, उसके बाद हम बात करेंगे घोष क्या है, घोष क्या है। यदि वीडियो आपने वो वाला देखा होगा थ्योरी वाला, तब जो है अभी हम फिर से पकड़ा पड़ेंगे, समझ में आएगा। नहीं देखे होंगे, सिर्फ खाली ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए आए, तब तो ऊपर ऊपर उड़ेगा। पहला ऑप्शन है च, दूसरा है ज, तीसरा है घ, चौथा है झ। आंसर नहीं दिखाएंगे, पहले हम बात करते हैं। पहला है घोष वर्ण क्या होता था। घोष वर्ण क्या, घोष वर्ण अगर परिभाषा की बात करें तो घोष वर्ण में आता था कि घोष ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां, जब घोष वर्ण का उच्चारण करते थे, जो स्वर तंत्रियां हैं वो क्या होती है, आपस में मिल जाकर वायु को धक्का देकर बाहर निकलती है, अर्थात क्या होता है, झंकृति पैदा होती है, तो वो घोष कहलाता है। और इसके अंतर्गत बात करें तो जितने भी स्वर वर्ण है, 11 स्वर वर्ण है, ओ आर से दीर्घ अर्सो दीर्घ री ए ऐ ओ, 11 जो स्वर वर्ण है वो 11 को 11 आ गया। उसके बाद व्यंजन वर्ण में स्पर्श व्यंजन का जो आता है 25 में, तब 25 का पहला, तीसरा और पहला नहीं, पहला दूसरा तो उसमें घोष में आ गया, तीसरा चौथा पांचवा घोष में आ गया, और अंतस्थ भी आ गया, अंतस्थ में आ गया यो रो लो वो, और एक आप हो ले लेना है, ये आपका घोष में आ गया। बाकी जो बचा अघोष में, क्या क्या शेष बचा, तो तीसरा चौथा पांचवा तो हम ले लिए थे, बचा क्या, पहला और दूसरा, और उसके बाद क्या बचा था, तालब से मूर्धन्य धनसो, इतना बता। तो पहला और दूसरा, जिसमें पहला दूसरा वाला देखिए, तो चो पहला है, ये जो घो झो, ये सब तो सब जो है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये चौथा है, ये सब तो क्या हो गया, ये सब तो घोष में आ गया, तीसरा चौथा पांचवा। अघोष में क्या होता है, पहला और दूसरा, तो ये वाला ए नंबर आपका सही आंसर है, अघोष वर्ण है, 28 का ए सही आंसर है। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्टिव के साथ अपना आपको जो है कॉन्सेप्ट विस्तार से दे दिया, माइंड में ये सब चीज़ को रखा कीजिए। किसी तरह का ऑप्शन दिया, यहाँ पे ये वाला दिया, कहीं पर चेंज कर दिया तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 29। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना रुकावट के मुंह से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया था। भाषा, अक्षर, स्वर और व्यंजन। क्या बोले थे, भाषा तो क्या है, भाषा एक माध्यम है अपनी बातों को प्रकट करने का, और अक्षर तो अक्षर है। स्वर क्या है, एक स्वर है जिसका उच्चारण क्या करते हैं, बिना रुके क्या होता है, लगातार होता है, बिना रुके, बिना किसी के रुकावट के एकदम लगातार होता है, उसको स्वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण क्या होता है, स्वर की सहायता से उच्चारण किया जाता है। यहाँ पे क्या दिया है कि ध्वनियों का उच्चारण के समय बिना हवा, बिना किसी के रुकावट के मुंह से निकलती है, अर्थात स्वर, स्वर का उच्चारण करते समय कोई भी प्रकार का रुकावट नहीं होता, किसी की सहायता के बिना जो है हम इसका उच्चारण कर लेते हैं। तो ये आपका सी नंबर राइट है, सी आपका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 30, जल्दी से खत्म करते हैं, पानी प्यास लग गया। प्रश्न संख्या 30, जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है उसे हकार की ध्वनि लगती है, उसे क्या कहते हैं। पहला है अल्प प्राण, क्या पहला ऑप्शन अल्प प्राण, दूसरा है अक्षर, तीसरा है स्वर, चौथा है बलाघात। तो जो क्या था, जिस वर्ण के उच्चारण में हमको श्रम लगाना पड़ता था और जिससे हकार की ध्वनि नहीं निकलती तो उसको क्या कहा जाता है, आपका बलाघात कहा जाता है, सॉरी अल्प प्राण कहा जाता है। बलाघात तो है कि सब वर्णों के उच्चारण में, शब्द के उच्चारण में क्या होता है, बल लगता था, जोर लगता था, बट यहाँ पर क्या है, वर्ण के उच्चारण में श्रम लग रहा है, बट क्या है, हकार की ध्वनि नहीं निकल रही है, ये आपका अल्प प्राण है। और महाप्राण में हकार की ध्वनि निकलती है। अगर अल्प प्राण की परिभाषा देखें, क्या ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में वायु की सामान्य मात्रा रहती है अल्प प्राण में, और हकार जैसी ध्वनि बहुत ही कम जो है, बहुत ही कम होती है, तो वो अल्प प्राण कहलाता है। और महाप्राण के अंतर्गत क्या आता है कि महाप्राण ध्वनियों के उच्चारण में वायु की पर्याप्त मात्रा होती है, अर्थात इसमें हकार की ध्वनि निकलती है, हकार की ध्वनि उत्पन्न होती है महाप्राण में। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, यहाँ पे है कि श्रम लगना पड़ता है और हकार की ध्वनि नहीं निकलती, अर्थात बहुत कम, तो ये आपका अल्प प्राण सही है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 31, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है तथा उसमें हकार की ध्वनि निकलती है, हकार यहाँ गा जो है लिखा गया है,
हकार की ध्वनि निकलती है, तो ये आपका महाप्राण हो गया। अल्पप्राण, अक्षर, महाप्राण और बलाघात, ये आपका महाप्राण हो गया। जिसमें हकार की ध्वनि निकलती है वो महाप्राण, और जिसमें हकार की ध्वनि नहीं निकलती है वो अल्पप्राण। ठीक है, तो ये आपका सी नंबर सही है। प्रश्न संख्या 32, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है? पहला दीर्घ स्वर, अक्षर, व्यंजन और ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर तो नहीं होगा, दीर्घ स्वर होगा जिसमें क्या है 2 मात्रा लगा रहता है। स्वर के उच्चारण करते समय 2 मात्रा है। जैसे हम क का उच्चारण किए, क हलंत और ओ, 2 मात्रा लगाया ना उसमें, तो ये क्या है ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। सॉरी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ गया, राइट आंसर है, सही है। प्रश्न संख्या 33, जिस स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है? 1 मात्रा लगे तो वो तो आपका ह्रस्व स्वर है जिसको मूल स्वर कहा जाता है। और दीर्घ स्वर में क्या था, ह्रस्व स्वर से ही मिलकर ना दीर्घ स्वर बना है। तो ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा, दीर्घ स्वर में डबल। आ अगर बोले तो आ जो क्या है दीर्घ स्वर है, क्योंकि डबल मात्रा है, ओ का डबल मात्रा, ओ और ओ, तब जाके आ बना। तो यहाँ पे सिंगल है ना, जिस स्वर में उच्चारण 1 मात्रा लगे, तो ये आपका मूल स्वर आ गया, इसको ह्रस्व स्वर बोलते हैं, व्यंजन ह्रस्व स्वर। इसका डी नंबर राइट आंसर है, डी। ठीक है, प्रश्न संख्या 34, जब एक ध्वनि 2 व्यंजनों से मिल जाए तो क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, संयुक्त ध्वनि कहते हैं, महाप्राण कहते हैं, बलाघात कहते हैं। जब 2 व्यंजन मिल जाए तब उसको संयुक्त ध्वनि कहते हैं, बी नंबर। जब 2 ध्वनि मिल जाएगा तो उसको जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे, संयुक्त हो गया, संयुक्त मतलब जुड़ना। 35, प्रश्न संख्या 35, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत, ओठ आपस में हल्का स्पर्श करता है, पूरा नहीं, पूरा स्पर्श करेगा तो वो तो स्पर्श व्यंजन में आ गया, यहाँ पे हल्का स्पर्श कर रहा है, तो अंतस व्यंजन तो होगा नहीं, अक्षर भी नहीं होगा, स्वर भी नहीं होगा, संयुक्त व्यंजन होगा ना जी। इसका आंसर क्या है? वो अंतस व्यंजन है। अंतस स्पर्श व्यंजन में, अच्छा हाँ, स्पर्श व्यंजन में पूरी तरह से जो है स्पर्श करता था, ये जो है वागेंद्रियाँ जो है जीभ, तालु, मूर्धा, दांत, ये सब क्या है पूरी तरह से स्पर्श करता था। अंतस में क्या है अल्प मात्रा में स्पर्श करता था, इसीलिए अंतस व्यंजन सही है, ये नंबर सही है। 35, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं शायद 36, किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है वह कहलाता है। शब्द के उच्चारण में जो अक्षर पर बल देगा तो बलाघात कहलाएगा। पहला ऑप्शन है, कहाँ गया ऑप्शन, पहला अंतस्थ व्यंजन, दूसरा अक्षर, तीसरा स्वर, चौथा बलाघात। तो इसका बलाघात सही आंसर है। शब्द के उच्चारण में बलाघात भी कई प्रकार का होता है, एक वर्ण बलाघात होता है, एक शब्द बलाघात होता है, एक वाक्य बलाघात होता है। वर्ण में जब उच्चारण, वर्ण का जब उच्चारण पर जोर पड़ता है तब हम वर्ण बलाघात करते हैं। जैसे जैसे हर्षई से, जैसे मान लो हर्षई से कुछ होगा क्या, इमली हर्षई से होता है ना, इमली और ईख, तो दोनों का उच्चारण कीजिएगा तो क्या है हर्षई पर देखिए जोर पड़ रहा है, दीर्घई पर जोर पड़ा है। इमली, इमली में हर्षई पर जोर नहीं पड़ा, लेकिन अगर ईख बोले तो ईख में देखिए दीर्घई पर जोर पड़ रहा है, ये वर्ण बलाघात है। उसी प्रकार शब्द बलाघात होता है, शब्द बलाघात में शब्द पर जोर पड़ता है। जैसे अगर एग्जाम्पल देखिए, बावजूद, ये क्या एक शब्द है, तो ये एक शब्द ऐसा शब्द ही है जिस पर जोर देना पड़ता है, बावजूद। इस तरह का जो है आपका शब्द बलाघात करता है। उसके बाद आता है वाक्य बलाघात। वाक्य बलाघात का अगर एग्जाम्पल देखें, जैसे पिताजी ने प्रवर को आज 10 रुपये दिए, पिताजी ने आज प्रवर को 10 रुपये दिए, यानी प्रवर को आज 10 रुपये दिए पिताजी ने, यानी पिताजी ने ही दिया, दूसरा कोई नहीं दिया, पिताजी ने प्रवर को 10 रुपये दिए। यहाँ पे पिताजी ने, यहाँ पे वाक्य पर बलाघात बल पड़ रहा है, तो इसलिए वाक्य बलाघात। इस प्रकार बलाघात का 3 भेद होता है। तो आपका डी नंबर राइट है। अब तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन खत्म हो गया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या समाप्त। तो आपका ये जो है कंप्लीट हो गया भाषा, वर्ण, विचार और व्याकरण सेक्शन में। अभी तो फिलहाल अब अगला चैप्टर हिंदी का, अगला चैप्टर हिंदी था ना, हाँ हिंदी का अगला चैप्टर आप शायद भारत से हम क्या सीखें, मैक्स मूलर जिन्हें लिखा है, ये चैप्टर का आएगा हिंदी का वीडियो। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त करने के बाद हो सके तो फिर हम व्याकरण सेक्शन में आए। बाकी संस्कृत का भी अलस कथा चैप्टर आएगा इसके बाद। अब देखिए कौन सा वीडियो बनाया जाएगा। प्रेजेंटेशन, एडिटिंग सब हो चुका है, बस साउंड देना है उसमें। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए भाई, और कमेंट कीजिए। अगर कुछ फॉल्ट मिला इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट कीजिए, उसमें सुधार करेंगे। क्योंकि देखिए मैं सिस्टम के सामने, लैपटॉप के सामने माइक लेकर ऐसे बकबक कर रहा हूँ,
विद्यार्थी है नहीं जो मुझे कुछ पता चलेगा कि क्या मिस्टेक कर रहा है क्या नहीं। सिस्टम को विद्यार्थी समझ के मैं बक कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग को अगर कुछ फॉल्ट मिले ना तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि भाई मेरे इस यहाँ पे तुम ऐसे सुधार करो, ये करो, तो फिर हम सुधार करेंगे। ठीक है, आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। बाकी क्या बोलें, बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।